नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा उत्कृष्ट क्लासेस में। आज हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें एरर होंगे, ठीक है। और उसमें ये देखना है कि हमें कि बार बार हमारे एग्जाम्स में क्यों गलतियां हो रही हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अविनाश एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। ठीक है, इसमें देखना है कि एरर कौन से पार्ट में है, ए में है या बी में है या सी है या डी में है। ओके, इसमें देखना है एरर कौन से पार्ट में है। तो इसमें देखेंगे मिस्टर अविनाश हिज फैमिली एंड हिज फैमिली, यहाँ तक ठीक है। हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशंस क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी क्या है, ये इस तरह से एस लगाकर प्लुरल नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो सी हो गया। सी में कौन सा है, नहीं सी नहीं होगा, इसमें है नो इन्फॉर्मेशंस। नो इन्फॉर्मेशंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नो इन्फॉर्मेशंस में इंफॉर्मेशन आएगा। ओके, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी कैसे एस लगाकर प्लुरल नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ही इज वन ऑफ दोस प्रोफेसर्स हु एनकरेजेस हिज स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसमें क्या देखना है, एरर्स देखना है हमें। एरर कौन से पार्ट में होगा, ही इज वन ऑफ दोस प्रोफेसर्स। तो वन ऑफ दोस के बाद क्या आता है, प्लुरल नाउन आता है, ये ठीक है, प्लुरल नाउन ठीक है। हु एनकरेजेस, ये एनकरेजेस क्या है, ये तो नाउन नहीं है। नाउन में तो एस लगा क्या होता है, प्लुरल बनाया जा सकता है, लेकिन ये क्या है, वर्ब है। एनकरेज, एनकरेज क्या है, वर्ब है। तो अनकरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अनकरेज लगेगा। ओके, ये किससे रिलेटेड है, ये है किससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ही यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो अनकरेज आएगा। तो इसमें कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, बी पार्ट में हो जाएगी, हु अनकरेजेस। ओके, तीसरे में है, हर हेयर्स वाज मिस्ड badly in the wind by the time सी रीच्ड द फंक्शंस होल। ओके, तो इसमें देखना है क्या कहाँ पर है एरर। तो एरर तो पहले पार्ट में है, कहाँ पर, यहाँ पर है। हेयर, हेयर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस लगा कर क्या नहीं होगा, प्लुरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेयर आ जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ए वाले में, हर हेयर्स बाज मिस्ड में, मिस्ड है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम फंड्स अंडर द पेंशंस स्कीम वुड बी टाइटनेड। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पहले में देखते हैं, द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल्स। विड्रॉल्स क्या है यहाँ पर, विड्रॉल्स क्या है, नाउन, ठीक है, ये क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक है। फिर ये क्या है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये फ्लेक्सिबल क्या है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव। ओके, लेकिन नाउन क्या लेता है हमारे यहाँ पर, नाउन क्या लेता है, एडजेक्टिव नहीं लेता है, तो ये क्या लेगा, एडवर्ब। ओके, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी। दानी आ गया यहाँ पर, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम फंड्स अंडर द पेंशन स्कीम्स वुड बी टाइटनेड। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। तो पार्ट कौन से वाले पार्ट नंबर उसमें है एरर, पार्ट नंबर ए में। ओके, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, in addition to being a famous physics हरी इज ए ग्रेट author। तो इसमें बताइए कौन से पार्ट में होगा, तो इसमें होगा एरर, कौन से पार्ट में होगा एरर, देखिए, इन एडिक्शन टू बीइंग ए, यहाँ पर तक तो ठीक है। फेमस फिजिक्स, यहाँ पर क्या है, फेमस फिजिक्स, फेमस फिजिक्स हरी इज ए ग्रेट ऑथर, हरी इज ए ग्रेट ऑथर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट है ये, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए नाउन, ठीक है। ये क्या है, फिजिक्स क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, फेमस
किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। ओके, व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तो फेमस फिजिक्सिस्ट क्या आ जाएगा, फेमस फिजिक्सिस्ट, फिजिक्स्ट। ओके, ये क्या होगा, विज्ञान पढ़ाने वाला फेमस व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पर पार्ट नंबर कौन से में आ जाएगा, डी में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्राफ्ट्स। ठीक है, और इसमें क्या है चौथे में या लास्ट में है नो एरर। तो यहाँ पर क्या देखना है, एरर देखना है। तो एरर कौन से पार्ट में है, द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस, सेम बोर्ड चेस और ड्राफ्ट में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ड्राफ्ट और चेस में सेम बोर्ड यूज किया जाता है, तो ये तो ठीक है। एज वेल एज क्या आके तुलना में आता है, या दोनों में कंबाइन में किया जाता है कि इन दोनों में यूज किया जाता है, तो ये क्या होगा, नो एरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है Shiva had poisoned all her brother-in-laws in order to gain possession of the whole of the inheritance। ठीक है, ये शिवा मत लिखो, शिवा मत लिखो, यहाँ पे लिखो सोनम, या कोई ऐसी लड़की जिसने अपने बहनोइयों को क्या दे दिया हो, जहर दे दिया हो। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ शिवा ही रहने दो, कुछ नहीं लिख रहा है। ओके, शिवा हैड पॉइजनेड, शिवा ने जहर दे दिया ऑल हर ब्रोदर इन लॉस इन ऑर्डर टू गेन, अधिकार पाने के लिए अपने बहनोइयों को क्या दे दिया, सारे बहनोइयों को क्या दे दिया, जहर दे दिया। तो यहाँ आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, एरर आ जाएगा, क्या, ब्रोदर इन लॉस, ब्रोदर्स इन लॉ होता है। ठीक है, जब कभी भी इस कंबाइन नाउन आता है तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रोदर्स इन लॉ, ब्रोदर्स इन लॉ होता है। ओके, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, टू पार्ट में हो जाएगा, ऑल हर ब्रोदर इन लॉस ऑर्डर टू गेन। ठीक है, सब अपने उसकी विरासत पर अधिकार पाने के लिए शिवा ने क्या अपने बहनों को क्या करा, जहर दे दिया। इसका क्या होगा, यही अर्थ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट लेजीनेस माइट बी ए हाई इंटेलिजेंट साइन। ठीक है, न्यू रिसर्च बताती है कि लेजीनेस या आलस्य, आलस्य क्या हो सकता है, ए हाई इंटेलिजेंस, उच्च बुद्धिमत्ता की साइन हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक न्यू रिसर्च बता सकती है कि, बताती है कि लेजीनेस या आलस्य एक उच्च बुद्धिमत्ता का साइन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमें देखना है, एरर देखना है। तो यहाँ पर ये लिखा है ए हाई इंटेलिजेंट, ए हाई इंटेलिजेंट। ठीक है, ये इंटेलिजेंट हो गया। इंटेलिजेंट क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अपने से पहले क्या लेता है, एडवर्ब लेता है। तो एडवर्ब ये क्या है, हाई क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब बनाना है हमें, तो यहाँ पर एडवर्ब कैसे बनेगा, हाईली, ए हाईली इंटेलिजेंट साइन। ठीक है, कौन से पार्ट में हो गया, ए हाईली इंटेलिजेंट साइन, पार्ट नंबर सी में एरर हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव अपने से पहले क्या लेता है, एडवर्ब लेता है। एडवर्ब बनाने के लिए हमने क्या करा, हाई को हाईली बना दिया है। ओके, तो ये इस तरह से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। शॉपकीपर ने कहा कि यह गलती मैन्युफैक्चरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कहा कि यह गलती मैन्युफैक्चरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, या की के लिए ऑफ या कुछ ऐसा कुछ आना चाहिए, तो पॉजिटिव बोलते हैं उसको। तो मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स आएगा। ओके ओके, तो कौन से पार्ट में गलती है, ये हो गया मैन्युफैक्चरर्स, ऑल द मैन्युफैक्चरर्स, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, नियरली 10,000 ऑफ प्यूपिल रिसर्च डिसीज
बिकॉज दे इंडिविजुअली वांट टू गेट रिड ऑफ देम। ठीक है, नियरली 10,000 ऑफ पीपल रिसर्च डिसीज, लगभग 10,000 लोग बीमारियों पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 10,000 लोग। यहाँ पर एक बात देखने की बात है कि 10 आया है, 10,000 आया है, तो 10,000 जब 10 दे दिया है, यहाँ पर गिनती दे दी है, नंबर दे दिया है, तो नंबर के बाद नंबर के बाद की जो संख्या होती है उसमें एस लगाने की क्या जरूरत है? ओके, कोई जरूरत नहीं है। जब नंबर आ जाता है तो उसके बाद अगला वाला जो नंबर होता है उसमें एस लगा कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10,000। तो कौन से पार्ट में है एरर, ये हो जाएगा पहले पार्ट में, ए में। नियरली 10,000 होगा, थाउजेंड तो नहीं होगा। ऑफ पीपल रिसीव डिसीज बिकॉज दे इंडिविजुअली वांट टू गेट रिड ऑफ देम। ठीक है,